क्या रूही वाकई बेकसूर है, या उसके कदमों के साथ कोई ऐसा राज जड़ा है जो पूरे खानदान की बुनियादें हिला देगा? अस्पताल के सर्द कॉरिडोर में हर सांस जैसे रख गई है। अवनी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डॉक्टर कह चुके हैं कि माँ और बच्चा दोनों शदीद दबाव में हैं और फौरी सी सेक्शन करना होगा। जबकि बाहर खड़ा हर फर्द परेशानी, खौफ और गुस्से में डूबा हुआ है और उन सब की नजरें बार बार रूही पर आकर ठहर जाती हैं, जैसे सारी मुसीबत की जड़ वही हो। दादी की आवाज अब भी कानों में गूंज रही है कि ये लड़की किसी मकसद से घर आई है, और सास की आंखों में भी शकूक की परछाइयां हैं। मगर रूही के दिल में सिर्फ एक ही सदा है, वो सच जानना चाहती है और नाहिर को बेगुनाह साबित करना चाहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि शीतल के केस में जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। उसे याद आता है कि शादी वाले दिन बटो शैतल की वीडियो बना रहा था। शायद इसी वीडियो में वो लम्हा कैद हो जिससे असल मुजरिम का चेहरा सामने आ जाए। इसी उम्मीद के सहारे वो शीतल का फोन ढूंढ कर लाती है, मगर फोन बंद है, बैटरी खत्म, जैसे सच भी अंधेरे में कैद हो। वो जल्दी से चार्जर तलाश करती है, दिल तेजी से धड़क रहा है। अगर इस फोन में कोई सबूत मिल गया तो सब बदल जाएगा। नाहर की किस्मत, खानदान का यकीन और शायद उसका अपना मकाम भी। दूसरी तरफ दामाद जी के बयानात में तजाद सबको चौंका रहा है। पहले कहते हैं घर पर थे, फिर मानते हैं 2 मिनट के लिए बाहर गए थे, मगर आया के फोन ने वाज़ेह कर दिया कि घर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे वाकई कोई चोर आया हो। तो फिर सच क्या है? क्या वाकई कोई अनजान शख्स घर में दाखिल हुआ या ये सब किसी अपने की चाल है? रूही के जहन में एक और सवाल गूंजता है, क्या स्पर्श ने जान बूझकर जहर की बोतल पर नाहर के फिंगर प्रिंट्स लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की? अगर ऐसा है तो वो किसके इशारे पर खेल रहा था? जैसे ही फोन ऑन होता है, इस स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों में उम्मीद जगाती है। वो वीडियोस खोलती है, तकरीब की हंसी, लोगों की आवाजें और फिर एक ऐसा मंजर जो सब कुछ बदल सकता है। क्या कैमरे ने किसी मशकूक हरकत को कैद कर लिया है? बाहर डॉक्टर के कदमों की चाप सुनाई देती है, सबकी सांसें थम जाती हैं, दरवाजा खुलता है। मगर क्या खबर अच्छी होगी या दिल तोड़ देने वाली? रूही दिल ही दिल में दुआ करती है कि अवनी और उसका बच्चा महफूज रहें, क्योंकि वो माँ बनने के एहसास की कमी को जानती है, वो दर्द जिसे उसने खुद महसूस किया है, और वो नहीं चाहती कि ये अजीयत किसी और माँ को सहनी पड़े। मगर सच की राह आसान नहीं। अगर वीडियो में खानदान के किसी फर्द का नाम आ गया तो क्या वो सबके सामने खड़ी हो सकेगी? क्या वो दादी के खिलाफ जा सकेगी अगर जरूरत पड़ी? क्या दामाद जी का झूठ किसी बड़े राज की अलामत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाहर वाकई बेगुनाह है या हकीकत इससे भी ज्यादा पेचीदा है? आने वाला लम्हा फैसला करेगा कि इस घर में एतमाद बचेगा या सब रिश्ते बिखर जाएंगे। क्योंकि जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ गुनाहगार को बेनकाब नहीं करता, बल्कि हर चेहरे से नकाब हटा देता है।